हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स। राधे राधे, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। स्वागत है आप सभी का ऑफिसर्स मैथ्स में। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, अभी हम लोग एनडीए मैथ्स का प्रैक्टिस सेशन चला रहे हैं। तो आज हम लोग आ गए हैं एक नए प्रैक्टिस सेशन के साथ जिसका नाम है ट्राइगोनोमेट्री पार्ट 2। क्योंकि इस ट्रिगो का थोड़ा ज्यादा डिमांड था, कुछ बच्चे कमेंट करके बता भी रहे थे कि सर ट्रिगो का थोड़ा बता देना, तो हमने ट्रिगो को ही चुना। एक पार्ट कर लिए हैं, आज दूसरा पार्ट है हम लोग का। उम्मीद है कि सभी लोग, जो भी लोग देख रहे हैं, जो भी इस चैनल के माध्यम से देखते हैं, उनको अच्छा लगता होगा। थोड़ा मोड़ा जो भी अगर आपको हमारे वीडियो में कोई कमी दिखता होगा, इसके लिए हमें क्षमा कर दीजिएगा। और अगर बाकी सब चीजें अच्छा लगता हो तो इस चैनल को प्रमोट भी कीजिएगा, थोड़ा सा शेयर भी कर दीजिएगा, है ना, अपने दोस्तों तक पहुंचा दीजिएगा। और इसलिए हम बार बार ये बातें बोलते हैं क्योंकि इस चैनल पर हम लोग अभी एनडीए, जेई और बोर्ड्स का फाउंडेशन मैथ्स स्टार्ट कर चुके हैं, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही माध्यम में है, दोनों ही मीडियम में है, और बहुत ही खूबसूरत सा सेशन अभी चल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले आज का जो सेशन हम लोग का है एनडीए, बिना किसी प्रकार का टाइम बर्बाद किए हुए शुरू करें। आइए देख लीजिए इस क्वेश्चन को। सबसे पहले ये जो खूबसूरत सा सवाल आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, इसको अच्छे से देख लीजिएगा, है ना। देख लीजिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, कैसे सॉल्व होगा, वो सारा चीजें आप अच्छे से इसको देख सकते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि tan 3a अपॉन tan a का वैल्यू k दिया हुआ है, where tan a is not equal to 0, k is not equal to 1/3 for real values of tan a का वैल्यू जो है रियल है, तो k कैन नॉट लाइज बिटवीन, तो k इसमें से किसके बीच नहीं होगा वो आपको बताना है। क्वेश्चन में इतना का वैल्यू k दिया है और tan a के बारे में बोला है कि tan a जो है वो रियल नंबर देता है आंसर, तो k का वैल्यू बताना है इसमें से कौन नहीं होगा, है ना। k कैन नॉट लाइज बिटवीन, सॉरी, k कैन नॉट लाइज बिटवीन, इसमें से किसके बीच k नहीं आएगा, इसका ये मतलब हुआ इन चारों ऑप्शन में से किस ऑप्शन के बीच k नहीं आएगा, मतलब k का आंसर इन चारों में से किसके बीच नहीं है वो आपसे पूछ रहा है। k का आंसर इन चारों में से किसके बीच नहीं है वो आपसे पूछ रहा है, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। तो मित्र शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो, यहां लिखा है tan 3a, tan 3a का मतलब हुआ 3 tan थीटा, लगा दीजिए फॉर्मूला, कितना होता है 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a, और नीचे में पहले से ही tan a मौजूद है और इक्वल टू है k, ठीक है। चलिए ज्यादा विशेष मेहनत नहीं करना पड़ेगा आपको, तुरंत काम हो जाएगा। आइए ऊपर से tan a कॉमन कर लीजिए और इसे tan से काट दीजिए, ऊपर से tan a कॉमन कर लीजिए और इसे tan से काट दीजिए, तो बचेगा 3 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a इक्वल टू k। चलिए इसको सॉल्व करिए, करके tan निकालिए, तो पहले बाय क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 3 माइनस tan स्क्वायर a इक्वल टू k माइनस 3k tan स्क्वायर a। चलिए tan वाले को एक तरफ कर लीजिए, माइनस का ये पार्ट है इधर आएगा तो प्लस का, तो 3k tan स्क्वायर a हो जाएगा, माइनस tan स्क्वायर a इधर पहले से रखा हुआ है इक्वल टू k, प्लस का 3 उधर चला गया तो माइनस का 3 हो गया,
है ना। अब क्या कीजिए, इन दोनों में से tan स्क्वायर ए कॉमन कर लीजिए। तो अगर tan स्क्वायर ए कॉमन कर लीजिएगा तो कितना बचेगा, तो यहां से बचेगा 3k, यहां से बचेगा -1, यानी हो जाएगा 3k -1 और इक्वल टू में k -3। चलिए, तो ये मल्टीप्लाई से डिवाइड में चला जाएगा तो बोले कितना आ जाएगा, tan स्क्वायर ए इक्वल टू आ जाएगा k -3 अपॉन 3k -1। स्क्वायर से रूट हटा दीजिए, स्क्वायर से रूट चढ़ा दीजिए, ऐसा बोल सकते हैं आप। तो tan a इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट k -3 अपॉन 3k -1, ये आ जाएगा। ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, अब क्वेश्चन में बोला है कि जो tan का वैल्यू है वो रियल है, लिखा है ना, फॉर रियल वैल्यूज ऑफ tan a, मतलब tan a का जो आंसर है वो रियल नंबर में आता है। तो सोच के बताइए, तो tan a का आंसर रियल नंबर में तब आएगा तब जब ये रूट डिफाइंड हो जाए। tan a का आंसर रियल नंबर में तब आएगा जब ये रूट डिफाइंड हो जाए, और इस रूट को डिफाइंड होने के लिए रूट के अंदर वाले का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। रूट के अंदर वाले का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी k -3 अपॉन 3k -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। लेकिन एक बात अगर हम आपको बता दें, तो क्वेश्चन में बोला है कि tan a का वैल्यू 0 नहीं लेना है, इसका मतलब यहां से आप इक्वल टू 0 हटा दीजिए, बस इतना को सॉल्व कर दीजिए। अब मित्र आपको पता होगा, इसको सॉल्व करने के लिए एक छोटा सा हम लोग साइन स्कीम ऑफ इनइक्वालिटी का यूज करते हैं। इसके लिए हमें ड्रॉ करना पड़ेगा नंबर लाइन, यहां से k का वैल्यू 3 आएगा, यहां से 1/3 आएगा, तो 1/3 है छोटा, 3 है बड़ा। उसके बाद यहां डालेंगे पॉजिटिव, यहां डालेंगे नेगेटिव और यहां डालेंगे पॉजिटिव। आपको पता है ना। इस प्रकार के इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए ये जो वैभी कर्व लगाते हैं, जिसे साइन स्कीम भी कहा जाता है। अब बताइए कौन सा आंसर होगा, हमें ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव का आंसर चाहिए। तो बोलो पॉजिटिव वाला आंसर कौन कौन है, बताइए पॉजिटिव वाला आंसर कौन कौन है। सर एक 3 से इंफिनिटी है और एक 1/3 से छोटा -इंफिनिटी तक है। तो बताइए तो k का जो आंसर है वो 3 से बड़ा आएगा या 1/3 से छोटा आएगा। तो बताइए 3 से बड़ा या 1/3 से छोटा, किसके बीच नहीं आ रहा है। तो 3 से बड़ा, 3 से बड़ा, 3 से बड़ा इसमें से इसके बीच आ जाएगा। 3 से बड़ा कुछ वैल्यू इसमें आ रहा है, 3 से बड़ा कुछ वैल्यू इसमें भी आ रहा है। हमको पता करना है किसमें नहीं आ रहा है। 3 से बड़ा कुछ वैल्यू इसमें भी आ जाएगा, 3 से बड़ा कुछ वैल्यू इसमें भी आ जाएगा, तो C और D तो नहीं होगा। 1/3 से छोटा, तो 1/3 से छोटा, 1/3 से छोटा, 1/3 से छोटा, ये 1/3 से छोटा ये वाला पार्ट है, देख लो, है ना। और ये जो है 1/3 और 3 के बीच में है, तो 1/3 और 3 के बीच में तो निगेटिव है, तो निगेटिव तो हमें लेना नहीं है, तो ऑप्शन नंबर यही करेक्ट हो जाएगा। हमें पूछ रहा था, हमें क्या पूछा था कि k का वैल्यू इसमें से किसके इक्वल नहीं है, मतलब किसमें नहीं है, वो पूछा था। तो भाई 3 से बड़ा और 1/3 से छोटा k का वैल्यू है, 1/3 और 3 के बीच नहीं है, तो 1/3 और 3 के बीच नहीं है, तो यही आंसर हो जाएगा। समझे। तो इस प्रकार से ये सवाल हमारा जो है सॉल्व हो गया। देख लीजिए, अच्छे से देख लीजिए एक बार। हाँ, इस बार वीडियो भी बहुत अच्छा से आपको शो हो रहा होगा। ठीक है, क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया मित्र। मित्र देखो, क्वेश्चन कुछ अच्छा आता है, कुछ लाजवाब आता है, प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा। बस आप क्वेश्चन को समझिए, और जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो इतना तो हम समझते हैं कि जो भी इसको देख रहे हो उसको छोटी छोटी बातें तो पक्का पता होगा, है ना। चलिए आइए हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आइए हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये,
चलिए आइए देखिए, ये देख लीजिए, इसकी बात कर लेते हैं। टी एन इक्वल टू साइन एन, साइन थीटा का पावर एन और कॉस थीटा का पावर एन है, तो बताना है कि इसका वैल्यू इसमें से किसके इक्वल है। देखो ये सवाल बहुत बढ़िया है, ये सवाल बहुत ही लाजवाब है, तो आपको अच्छे से ध्यान देना चाहिए। आइए, तो मित्र हमसे किसका वैल्यू पूछा है? हमसे मित्र पूछा है कि T3 माइनस T5 अपॉन T5 माइनस T7 का वैल्यू कितना होगा। ठीक है, चलिए, तो T3 कैसे निकलेगा? इसी Tn में n को हटा के 3 रख दीजिए तो T3 निकल जाएगा। तो यहां n को हटा के 3 रखिएगा तो इधर भी n को हटा के 3 रखिएगा, तो T3 का जो वैल्यू आ जाएगा वो साइन टू दी पावर 3 थीटा प्लस कॉस टू दी पावर 3 थीटा आ जाएगा। उसके बाद माइनस T5 कैसे निकलेगा? इसी में n के जगह पे 5 रख दीजिए और आगे माइनस से मल्टीप्लाई है तो दोनों में माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? साइन के पावर 5 थीटा और माइनस कॉस के पावर 5 थीटा। करेक्ट है, माइनस से भी मल्टीप्लाई कर दिए साथ साथ। ठीक उसी प्रकार T5 कैसे निकलेगा? इसी में n के जगह में 5 रख देंगे, तो साइन टू दी पावर 5 थीटा प्लस कॉस टू दी पावर 5 थीटा। फिर T7 कैसे निकलेगा? इसी में n के जगह पे 7 रख देंगे और आगे यहां माइनस है तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो माइनस साइन टू दी पावर 7 थीटा और माइनस कॉस टू दी पावर 7 थीटा हो जाएगा। करेक्ट है, चलिए आइए बात करते हैं। मित्र यहां है साइन क्यूब और यहां है साइन टू दी पावर 5, इन दोनों में से साइन क्यूब कॉमन कर लीजिए, तो अगर साइन क्यूब कॉमन कर लीजिएगा तो यहां से बच जाएगा 1 और यहां से बच जाएगा साइन स्क्वायर। ठीक उसी प्रकार यहां है कॉस क्यूब, यहां है कॉस के पावर 5, तो कॉस क्यूब कॉमन कर लीजिए, तो कॉस क्यूब कॉमन कर लीजिएगा तो यहां बचेगा 1, यहां बचेगा कॉस स्क्वायर, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर, है ना। चलिए नीचे आते हैं, यहां है साइन के पावर 5, यहां है साइन के पावर 7, तो साइन के पावर 5 कॉमन कर लीजिए, तो यहां से आपको बचेगा 1 और यहां से बचेगा साइन स्क्वायर, माइनस का साइन स्क्वायर। करेक्ट है, फिर प्लस ठीक उसी प्रकार यहां cos का पावर 5 है, यहां cos का पावर 7 है, तो cos का पावर 5 कर लीजिए कॉमन, तो cos का पावर 5 कॉमन कर लोगे तो यहां बचेगा 1 और यहां बचेगा cos का पावर 2 थीटा। करेक्ट है, चलिए अब देख लीजिए, तो अब एक बात बताइए, ये है साइन क्यूब थीटा प्यारे, और आपको पता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर को हम लोग कॉस स्क्वायर बोलते हैं, प्लस ये है कॉस स्क्वायर प्यारे, आपको पता होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर को हम लोग साइन स्क्वायर बोलते हैं। ओके, फिर नीचे आइए, ये है साइन टू दी पावर 5 और 1 माइनस साइन स्क्वायर को हम लोग कॉस स्क्वायर बोलते हैं, कॉस टू दी पावर 5, और फिर से 1 माइनस कॉस स्क्वायर को हम लोग साइन स्क्वायर बोलते हैं। हो गया, चलिए अब जो चीज जहां से कॉमन हो सकता है उसको कॉमन कर लीजिए, तो करिए तो कॉमन थोड़ा सा, है ना, कर ले क्या? तो सर जगह तो आपके पास है नहीं, कॉमन कैसे करोगे? थोड़ा सा जगह बनाए क्या? थोड़ा सा जगह बनाते हैं, आइए, इतना तो बनेगा, आइए तो बनेगा, तो आइए इधर देखिए, तो इस तरफ, चलिए क्या कीजिएगा, ऊपर से कुछ कॉमन हो सकता है, बताओ। यहां से साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर और यहां से भी साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर कॉमन कर लीजिए, तो कॉमन कर लीजिए, तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन कर लीजिए, तो यहां से एक कॉस स्क्वायर कॉमन कर ली है, साइन स्क्वायर कॉमन कर ली है, तो एक साइन बच जाएगा, प्लस यहां से साइन स्क्वायर, अच्छा यहां पे सर कॉस क्यूब होगा सर, आप यहां पे छोटा सा सर मिस्टेक किया, देख रहे हो कॉस क्यूब था, ये बाहर वाला कॉस क्यूब है, चलिए इसको सही कर लेते थोड़ा सा, ये कॉस क्यूब था,
ठीक है, यहां साइन स्क्वायर कॉमन कर लिए, कॉस स्क्वायर कॉमन कर लेते, एक कॉस बच जाएगा। हाँ देखिए सवाल बहुत बढ़िया है। फिर नीचे आइए, यहां से भी कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर कॉमन कर सकते हैं, मतलब साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर कॉमन कर सकते हैं। तो साइन स्क्वायर अगर कॉस स्क्वायर कॉमन कर लोगे तो क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर कॉमन कर लिए हो, इसमें से साइन स्क्वायर कॉमन कर लिए हो तो ये साइन क्यूब बचेगा, प्लस यहां से साइन स्क्वायर कॉमन कर लिए हो, यहां से कॉस स्क्वायर कॉमन कर लिए हो तो कॉस का क्यूब बचेगा। अब अगर आप अच्छे से देख पा रहे हैं तो देख लो आपका आंसर आ गया। सबसे पहले तो ये और ये कट गया और ये कट गया। उसके बाद देख लो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ऐसा नहीं लग रहा है कि अगर इसमें n के जगह पे 1 रख दोगे तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा आ जाएगा। बिल्कुल सर, इसका मतलब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को हम लोग t1 बोल सकते हैं। साइन क्यूब कॉस क्यूब, ऐसा नहीं लग रहा है कि अगर इसी में n के जगह पे 3 रख दोगे तो साइन क्यूब प्लस कॉस क्यूब आ जाएगा। इसका मतलब ये जो नीचे वाला है वो सर t3 लग रहा है, यानी जो आंसर आया आपका t1/t3, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, देख लीजिए, है ना। देखिए हाँ दिख रहा है वीडियो बहुत अच्छे से। बताइए था कि नहीं बहुत बढ़िया सवाल, बोलिए, है ना। एक अच्छे क्वालिटी का सवाल होना चाहिए जो था ये, क्या लगता है, ठीक है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सर अगला सवाल आपका कौन होने वाला है सर, अगला सवाल ये तो सर पैनल खाली है सर। आइए इस सवाल से बात करते हैं। हाँ इसमें 3-4 सवाल है ना, इस पर 3-4 सवाल है तो सब इसका हम लोग बनाएंगे, देख लीजिए क्या है क्वेश्चन। ध्यान दीजिएगा बोर्ड पर, अच्छा सवाल है लेकिन ये क्वेश्चन में लिखा है कि a cos स्क्वायर x प्लस b a sin स्क्वायर x प्लस b cos स्क्वायर x इक्वल टू c है। फिर ये भी कंडीशन दिया हुआ है, फिर एक कंडीशन यहां भी दिया हुआ है। तब आपसे पूछा है कि tan स्क्वायर x का वैल्यू क्या होगा। तो ठीक है, tan स्क्वायर x का पूछा है तो पहले हम x वाले को लेके बढ़ते हैं। देखो कितना आसान सवाल है लेकिन एग्जाम का है। देख लो a sin स्क्वायर x, tan स्क्वायर x पूछा इसलिए हम x वाले को सॉल्व कर रहे हैं। a sin स्क्वायर x प्लस b cos स्क्वायर x और इक्वल टू कितना है प्यारे, c। एक काम कीजिए, ये क्वेश्चन है आपका, इसी को सॉल्व करके आपको tan स्क्वायर x लाना है। अच्छा एक काम कीजिए, क्या अगर हम इस c के बगल में साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसका वैल्यू तो 1 ही होता है, आंसर पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जी सर, अब देखो ये हो जाएगा a साइन स्क्वायर x, ये हो जाएगा b cos स्क्वायर x, c से करो मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा इक्वल टू लिखो सर, इक्वल टू ये हो जाएगा c साइन स्क्वायर x और ये हो जाएगा c cos स्क्वायर x। अब क्या करो, साइन वाले को एक तरफ कर लो और कॉस वाले एक तरफ कर लो। चलिए ये है a साइन स्क्वायर x प्लस का इधर आए तो माइनस का c साइन स्क्वायर x हो जाएगा, उधर है c cos स्क्वायर x प्लस का उधर गया तो माइनस का b cos स्क्वायर x आ जाएगा। चलिए इन दोनों में से साइन स्क्वायर कॉमन कर लीजिए, तो साइन स्क्वायर x कॉमन कर लोगे तो a माइनस c आ जाएगा। यहां से cos स्क्वायर कॉमन कर लो तो ये c माइनस a आ जाएगा, c माइनस b आ जाएगा। और अच्छे से देख लो, ये cos स्क्वायर को इधर ले आओ और इस a माइनस c को उधर ले जाओ, इस cos स्क्वायर को इधर ले आओ, इस a माइनस c को उधर ले जाओ। तो बताओ अगर ये cos स्क्वायर इधर आ जाएगा तो साइन बाय cos कितना होता है, tan, तो हो जाएगा tan स्क्वायर x इक्वल टू इस a माइनस c को उधर ले जाओ, कितना हो जाएगा c माइनस b अपॉन a माइनस c। तो देखो आ गया आंसर, tan स्क्वायर x इक्वल टू c माइनस b इंटू c माइनस b अपॉन a माइनस c। हाँ ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, ये आपका आंसर आ गया। बोलिए आया ना, आया कि नहीं आया, कितना आसान सवाल था। अब इसी के जैसा एक क्वेश्चन और है, देख लीजिए, इसी के जैसा एक क्वेश्चन और है, देख लीजिए। यहां उल्टा पूछा है, यहां क्या पूछा है कि d माइनस ए अपॉन बी माइनस डी क्या होगा। तो ठीक है, इसमें से किसके बराबर होगा, आइए तो क्वेश्चन का ये वाला पार्ट लेके बढ़िए।
अभी हम लोग इस पार्ट को सॉल्व किए तो tan स्क्वायर x आ गया। अब इस पार्ट को सॉल्व करते हैं, क्या लिखा हुआ देख लीजिए तो b sin स्क्वायर y a cos स्क्वायर y इक्वल टू d लिखा हुआ है। चलिए इस पार्ट को सॉल्व कीजिए तो कीजिए, आइए क्या लिखा हुआ है, b sin स्क्वायर y a cos स्क्वायर y लिखा हुआ है, b sin स्क्वायर y b sin स्क्वायर y a cos स्क्वायर y इक्वल टू d लिखा हुआ है। सेकंड पार्ट, क्वेश्चन का सेकंड पार्ट ये है। अब इसको सॉल्व कीजिए तो इसका आंसर आ जाएगा। फिर से वही काम क्या कीजिए, d के बगल में अगर हम साइन स्क्वायर y प्लस कॉस स्क्वायर y लिख ले तो कोई दिक्कत नहीं सर, एकदम तेजी से चलाओ। तो सर ये हो जाएगा b साइन स्क्वायर y प्लस a कॉस स्क्वायर y, यहां करोगे d से मल्टीप्लाई तो d साइन स्क्वायर y और प्लस d कॉस स्क्वायर y। साइन वाले को एक तरफ कीजिए तो ये हो जाएगा b साइन स्क्वायर y, ये प्लस का इधर आया तो माइनस का d साइन स्क्वायर y इक्वल टू d कॉस स्क्वायर y उधर पहले से है और ये प्लस का उधर गया तो माइनस का a कॉस स्क्वायर y। चलिए इन दोनों में से साइन स्क्वायर y कॉमन कर लेते हैं तो बचेगा यहां से सर b माइनस d, और अगर यहां से कॉस स्क्वायर y कीजिएगा कॉमन तो यहां से बचेगा d माइनस a, करेक्ट है, d माइनस क्या बचेगा a। अब बताओ फिर से कॉस स्क्वायर इधर ले आओ डिवाइड में तो साइन के साथ वो आकर के tan स्क्वायर y हो जाएगा। अब फिर से ये उधर चला जाएगा डिवाइड में तो ऊपर हो जाएगा d माइनस a और नीचे हो जाएगा d माइनस b। क्या यही पूछा था जी, d माइनस a अपॉन d माइनस b पूछा था, d माइनस a अपॉन b माइनस d लिखा हुआ है। अच्छा अच्छा b माइनस d ही होगा, हमने उल्टा लिख दिया, b माइनस d ही होगा, b माइनस d। तो बताइए तो आंसर आ गया कि नहीं आ गया, तो d माइनस a अपॉन b माइनस d का कितना आ गया, tan स्क्वायर y, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, देख लो ठीक है, ये भी आ गया हमारा। फिर क्या पूछा हमसे, एक पार्ट क्वेश्चन और पूछा है, फिर हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि ये पूछा, देख लो हमसे पूछा है कि पी स्क्वायर बाय क्यू स्क्वायर कितना होगा, उसके लिए कंडीशन दिया हुआ है, उसके लिए क्वेश्चन में कंडीशन दिया, याद करो क्वेश्चन में कंडीशन दिया है कि पी tan x इक्वल टू क्यू tan y है, ठीक है। आइए क्या कंडीशन दिया हुआ है, कंडीशन दिया हुआ है, थर्ड कंडीशन है कि पी tan x इक्वल टू क्यू tan y है। तो एक काम करो पहले q को इधर ले आओ तो ये हो जाएगा p बाई क्यू इक्वल टू, इस tan को इधर ले जाओ तो tan y अपॉन tan x हो जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, स्क्वायर करोगे तो ये p स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा tan स्क्वायर x अपॉन tan स्क्वायर y अपॉन tan स्क्वायर x हो जाएगा। अब वैल्यू करो पुट, tan स्क्वायर, अरे y नहीं यार x होगा नीचे, क्या कर रहे हो x। अब वैल्यू पुट करो, tan स्क्वायर y का वैल्यू कितना है देख लो, तो अभी लाए थे हम लोग, tan स्क्वायर y का जो वैल्यू है सर कितना आया है, tan स्क्वायर y का d माइनस a अपॉन b माइनस d, ठीक है, कितना आया है d माइनस a अपॉन b माइनस d आया है। और tan स्क्वायर x का वैल्यू कितना है, tan स्क्वायर x का वैल्यू है c माइनस b अपॉन a माइनस c माइनस b अपॉन a माइनस c, ये है। तो करिए सॉल्व हो गया, तो क्या करोगे, ये a माइनस c चल जाएगा सबसे ऊपर तो हो जाएगा d माइनस a इंटू a माइनस c अपॉन b माइनस d इंटू c माइनस b, ये हो जाएगा, देख लो है ना। ये तो सिंपल था, tan y इसको सॉल्व करके हमने p बाई क्यू निकाला, फिर दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया और tan स्क्वायर y का और tan स्क्वायर x का वैल्यू पुट कर दिया, आंसर आ गया। देख लो कौन सा आंसर आया, d माइनस a, कौन सा आंसर सही है देख लो, ये है क्या सही, देख लो d माइनस a मैच कर रहा है
ए माइनस सी का उल्टा यहाँ सी माइनस ए है, ठीक है। बी माइनस, हाँ मैच करेगा, देख लो देख लो, ये लोग क्या किया है, ये लोग क्या किया है देख लीजिए, ये देख लो, ये आंसर इससे मैच कर रहा है, देख लो कैसे, देख लो डी माइनस ए से डी माइनस ए मैच कर रहा है, ए माइनस सी में से माइनस कॉमन कर लो तो सी माइनस ए हो जाएगा, और बी माइनस डी में से भी माइनस कॉमन कर लो तो डी माइनस बी हो जाएगा, तो इसका माइनस कॉमन कट जाएगा, तो ये सी माइनस ए हो जाएगा और ये डी माइनस बी हो जाएगा, तो ये ऑप्शन आ जाएगा, एंड ऑप्शन नंबर सी। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देख लीजिए एक बार अच्छे से, चलिए देख लीजिएगा अच्छे से, हाँ चलिए आइए बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। बगल में एक बिल्ली मौसी जो है आवाज दे रही है, आप लोग को सुनाई दे रहा होगा, है ना। चलिए तो ये क्वेश्चन हम लोग का कंप्लीट हुआ। आइए हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा जो अगला सवाल है वो ये है, ये देख लीजिए, क्वेश्चन है कि a इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस टू दी पावर 4 थीटा, तो बताना है इसमें से a का कौन सा वैल्यू होगा, ठीक है। आइए a इक्वल टू लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस का पावर 4 थीटा। तो एक बात बताइए, क्या इस कॉस के पावर 4 को क्या आप इस कॉस के पावर 4 को क्या लिख सकते हो बताओ। अच्छा एक काम करते, कॉस के पावर 4 पे काहे मेहनत करोगे, एक काम करते हैं, ये जो साइन स्क्वायर है उसको लिख दो 1 माइनस कॉस स्क्वायर, सही है। अब बगल में कॉस का पावर 4 पहले से है, करेक्ट, ओके सर। अब देखो a इक्वल टू 1, अब इन दोनों में से कॉस स्क्वायर कॉमन कर लो, तो कॉस स्क्वायर कॉमन करेगा तो ये वाला पहले लिख लो कॉस स्क्वायर थीटा, और ये वाला बाद में लिख लो माइनस में 1, ठीक है। चलो तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा 1। अच्छा इसमें से माइनस भी कॉमन कर लो, तो माइनस कॉमन करेगा तो ये प्लस क्या हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कितना हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब बताइए a इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, और ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर कितना हो जाएगा ये साइन स्क्वायर, ठीक है। चलिए अच्छे से देखिएगा, a इक्वल टू, एक काम करते हैं 1 माइनस, इसमें 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, तो 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ऐसा क्यों किए अभी पता चलेगा। तो a इक्वल टू 1 माइनस 1/4, क्या हम इसको 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, यस सर। अब a इक्वल टू 1 माइनस 1/4, अब आपको पता है कि 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा साइन 2 थीटा होता है, और स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर लगा दिए, बस देख लो a को हमने यहां तक सॉल्व कर लिया। कहोगे अब क्या करोगे सर, अब तो काम हो गया सर। अब देख लो, अब बताओ इसमें कौन सा ट्रिगो देख रहे हो आप, साइन देख रहे हो, तो आप पढ़े हैं ना कि साइन के एंगल में कुछ भी रहे, साइन के एंगल में कुछ भी रहे उसका जो वैल्यू है वो -1 से लेकर के +1 तक ही होता है, ओके। फिर साइन का क्या करना है, स्क्वायर, इसका करो स्क्वायर, तो स्क्वायर करने पर क्या होता है, स्क्वायर करने पर क्या होता है कि माइनस वाले साइड, स्क्वायर करने पर माइनस वाले साइड 0 हो जाता है, और इस साइड इन दोनों में से जिसका स्क्वायर बड़ा होता है वो लिखाता है, तो इन दोनों में से किसका स्क्वायर बड़ा होगा, 1 ही रहेगा, ठीक है। चलिए अब बताओ साइन स्क्वायर 2 थीटा में फिर कितना से मल्टीप्लाई है, -1/4 से, तो करो मल्टीप्लाई, तो -1/4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये वो ऐसा ही रह जाएगा, लेकिन साइन बदल जाएगा क्योंकि -1/4 यानी निगेटिव से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो ये हो जाएगा सर -1/4 साइन स्क्वायर 2 थीटा, इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये -1/4 हो जाएगा, है ना। अच्छा यहां का साइन नहीं बदले,
सर यहाँ का भी तो साइन बदलो, क्योंकि आपने -1/4 यानी निगेटिव से मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। उसका तो 1 ऐड करना है तो कीजिए 1 ऐड, तो 1 ऐड करोगे तो ये 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 - 1/4 sin स्क्वायर 2 थीटा, और इधर 1 ऐड करोगे, इधर 1 ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 3/4। अब बताइए यहां पर जितना भी कुछ लाना था, पहले साइन का रेंज लिख लिए, फिर स्क्वायर कर दिए, फिर दोनों तरफ -1/4 से मल्टीप्लाई कर दिए, फिर दोनों में 1 ऐड कर दिए। अब जितना भी कुछ लाना था वो सब आ गया, यानी ये जो आप देख रहे हो यही आपका ए है प्यारे, यही आपका ए है। इसका मतलब 1 ग्रेटर देन इक्वल ए ग्रेटर देन इक्वल 3/4। इसी को आप सीधा से लिख लो, इसी से अगर आप सीधा करके लिख लो तो 3/4 इधर आ जाएगा। सीधा मतलब क्या, इसको बस रोटेट कर दो ना, तो 3/4 इधर आ जाएगा, लेस देन इक्वल ऐसा हो जाएगा। बस कुछ नहीं किए, इस इनइक्वालिटी को हम रोटेट कर दिए, मतलब a का वैल्यू 3/4 से कहां तक आ गया, 1 तक। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। देख लो अच्छे से, देख लीजिए, है कि नहीं बढ़िया सवाल, बोलिए। कुछ सवाल जो है बढ़िया लेवल का दिया हुआ है, कोई बात नहीं, तो घबराना नहीं, हम लोग को भी बनाना है ना। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ओके आइए, अब देखिए ये सवाल, साइन x का वैल्यू 1/√5 है, cos y का वैल्यू 1/√10 है, x और y दोनों का वैल्यू 0 से π/2 है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो कह रहा है कि x + y बताइए। ओके ठीक है, x + y बताइए। एक काम करो, सबसे पहले साइन x दिया है ना 1/√5, तो पहले cos x निकालो। कैसे निकालोगे, ये है सर परपेंडिकुलर, साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो बोलो बेस कितना हो जाएगा, बेस हो जाएगा √ हाइपोटेनस का स्क्वायर 5 और माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर 1, यानी 4 × 2 आ जाएगा। तो बोलो cos x कितना होगा, cos का फॉर्मूला होता है बेस बाय हाइपोटेनस 2/√5, ठीक है। ठीक उसी प्रकार साइन y दिया हुआ है 1/√10, तो साइन का फॉर्मूला होता है मित्र परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो पहले आप बेस निकालो, बेस का फॉर्मूला होगा √ हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो आ जाएगा 9 यानी 3 आ गया। अब हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा x + y का वैल्यू, कोई बात नहीं, तो x + y पूछा है तो कोई बात नहीं, लगा दीजिए, साइन x + y ही ले लीजिए। तो बताइए, तो साइन x + y का क्या होगा फॉर्मूला, साइन x × cos y प्लस cos x × sin y, ये होगा। ओके, तो साइन x + y बराबर साइन x, बताइए साइन x का वैल्यू कितना है 1/√5 है, इनटू cos y, cos y का वैल्यू कितना है, अच्छा cos y तो लिखे, अच्छा कोई लिख लो यहां से, cos का वैल्यू कितना होता है, cos y कितना होगा, बेस बाय हाइपोटेनस, तो सर बेस है 3 और हाइपोटेनस कितना √10, यहां से लिख लो, है ना। साइन y से cos y निकलेगा, तो p पता है, h पता है, b पता है, तो cos नहीं निकलेगा, सर b/h से निकल गया। चलिए उसके बाद कौन है cos x, तो cos x तो यहीं से निकलेगा 2/√5 निकला हुआ है, फिर sin y वो तो दिया हुआ है 1/√10, सबका सही पुट किए वैल्यू ना, sin x का पुट कर दिए, cos y का पुट कर दिए, cos x का पुट कर दिए और sin y का पुट कर दिए, ठीक है। चलिए आइए कितना हो जाएगा ये, सर ये हो जाएगा 3/√50 और ये हो जाएगा सर 2/√50, है ना। आइए करते हैं यहां सॉल्व, तो ये हो जाएगा प्यारे साइन x + y बराबर, ऊपर हो जाएगा 5 और नीचे हो जाएगा √50,
तो क्या रूट 50 का 5√2 लिख सकते हैं? तो ये से ये कट जाएगा, तो बताइए तो साइन x प्लस वाई बराबर 1/√2 हुआ उधर, अब 1/√2 को हम लोग π/4 लिख सकते हैं, साइन π/4। दोनों तरफ से साइन खत्म हो गया तो बोलो कितना आ जाएगा, x प्लस वाई बराबर π/4। कितना आ जाएगा, x प्लस वाई बराबर π/4। ऑप्शन यानी सी नंबर, बोलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। चलिए क्लियर है क्या? हाँ सर, बहुत अच्छे से क्लियर है। आइए बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलिए देख लीजिए तो अगला सवाल की बात कर लेते हैं। क्या मजा आ रहा है? अगर अच्छा लग रहा हो मित्र, अगर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, जरूर आप भी शेयर कर लीजिएगा, अपने दोस्तों से भी बोल दीजिएगा कि शेयर कर दो, क्योंकि काम का चीजें चल रहा है। सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, कर जरूर लीजिएगा, है ना। इसलिए कर रहे हैं ना मित्र, क्योंकि थोड़ा सा हम भी जो है ना चाहते हैं कि आप लोग थोड़ा सा मदद कीजिए, तो हमारा ये भी छोटा चैनल जो अभी है वो कल होके बड़ा हो सकता है। और याद रहे, यहाँ जो भी कोर्स चलेगा वो फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे चलेगा, है ना। फिर कोई कहोगे सर आप कल होके अगर बड़ा यूट्यूबर हो जाओगे तो फिर ऐप लॉन्च कर दोगे, फिर उसमें क्या करोगे, पैसा लेना शुरू करोगे। चिंता मत करो, चिंता मत कीजिए, वो बहुत बड़ी दूर की बात है। पैसा अगर ऐसा हुआ भी ना तो 500 के अंदर रहेगा, ठीक है, चिंता मत कीजिए। आइए बात करते हैं इसकी। या फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब अगर यूट्यूब ही से हमारा काम अगर हो जाता है तो क्यों फिर बात करना इधर उधर की। आइए चलिए देख लेते इसकी। देखो भाई मित्र, सीधी बात करते हैं, नो बकवास, है ना। सीधी बात इसलिए कर रहे हैं ना, जैसे सब लोगों को लगता है कि ना भाई मतलब ये सब बातें नहीं करो, स्टूडेंट को क्या सोचने में लगेगा। अरे सबको पता है भाई, आप बेवकूफ थोड़ी ना, सबको पता है, जो ऑनलाइन काम कर रहे हैं सबको पता होता है कि अगर स्टूडेंट्स अगर वो सपोर्ट कर दिया तब तो उसका चैनल ग्रोथ करेगा, चाहे कोई बोले या ना बोले। ऐसा है कि हम दिल से बोल रहे हैं तो आपको तो करना ही चाहिए, है ना। अच्छा लगे तब करो, 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 कोई प्रेशर नहीं। आइए कोई बात नहीं सर, आइए हम लोग इसकी बात कर लेते हैं। ये है सर √3 कोसेक 20 डिग्री माइनस सेक 20 डिग्री। इसका आंसर निकालना है। कैसे आएगा? आ जाएगा। शुरू कर लें क्या? पहले शुरू तो कर लो सर, आ तो जबे करेगा। आइए चलिए मित्र, √3 है और ये कोसेक 20 है, तो इसको 1/sin लिखेंगे तो साइन 20 हो जाएगा यहां पे। ओके सर, फिर माइनस सेक को हम लोग 1/cos लिख सकते हैं। बहुत बढ़िया। अब क्या करो, आप एलसीएम ले लो। एलसीएम ले लोगे तो यहां पे हो जाएगा साइन 20 cos 20। साइन से साइन कट गया, cos से मल्टीप्लाई हो गया तो √3 cos 20 हो जाएगा। फिर माइनस cos से cos कट गया तो यहां पे साइन 20 साइन से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब क्या करोगे? अब देखो, एक छोटा सा दिमाग लगाओ। ऊपर क्या करो, 2 से डिवाइड कर दो, अनबैलेंस होगा तो 2 से मल्टीप्लाई भी कर दो। ऊपर 2 से डिवाइड करो, तो 2 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा सर √3/2 cos 20 माइनस 1/2 साइन 20। अपने मन से 2 से डिवाइड किए हैं बाबू, अनबैलेंस हो गया तो यहां 2 से करो मल्टीप्लाई। और एक काम करो, इसको भी फॉर्मूला पर लाने के लिए इसमें भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 2 साइन 20 डिग्री इंटू cos 20 डिग्री, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई किया अपने मन से। अनबैलेंस हो गया तो 2 से में क्या करना पड़ेगा, डिवाइड भी करना पड़ेगा। ऊपर 2 से डिवाइड किए, अनबैलेंस हो गया तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। नीचे 2 से मल्टीप्लाई किए, अनबैलेंस हो गया तो 2 से में क्या करना पड़ा, डिवाइड करना पड़ा। अब बताइए क्या होगा। अब बताओ, सबसे पहले ये 2 चल जाएगा सबसे ऊपर, तो इसके साथ मिलकर कितना हो जाएगा 4। अब अंदर की बात कर लेते हैं, देखो कितना होगा। क्या हम इस √3/2 को
क्या हम इस √3/2 को क्या लिख सकते हैं? साइन कितना 60 लिख सकते हैं। अब बगल में cos 20 पहले से है, हाँ सर। फिर माइनस, क्या इस 1/2 को साइन 60 लिख सकते, सॉरी cos 60 लिख सकते हैं, और बगल में साइन 20 पहले से है। समझ रहे हो कि नहीं? कुछ नहीं किए मित्र, इस √3/2 को साइन 60 लिख दिए, इस 1/2 को cos 60 लिख दिए। अब नीचे में गौर से देखो, फॉर्मूला पर आइए, 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। तो 2 sin थीटा इंटू cos थीटा कितना होता है? sin 2 थीटा। तो sin 2 थीटा करोगे तो क्या ये sin 40 हो जाएगा नीचे वाला? बिल्कुल सही सर। अब बताइए, ऊपर 4 हो गया, थोड़ा गौर से पढ़ो, ये sin a इंटू cos b माइनस cos a इंटू sin b है, पढ़ो गौर से। sin a इंटू cos b माइनस cos a इंटू sin b है, जिसका फॉर्मूला होता है सर sin a माइनस b। तो sin a माइनस b करोगे तो 40 ही हो जाएगा, और नीचे भी सर sin 40 है, और sin 40 को sin 40 से उड़ा देते हैं तो सिर्फ कितना बच जाएगा? 4। कितना बचेगा? 4। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। बोलो समझा क्या है कि नहीं? और ये सवाल पता है कितनी बार एग्जाम में पूछा? बहुत बार पूछा गया, बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन वाला बहुत बार पूछा गया है। तो आप इसको अच्छे से समझ के जाइएगा। ओके, काम करें अगले सवाल पर, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। रात अपनी है सर, तो जितना देर तक मन करे ना हम लोग यहाँ पे अपना काम लगा सकते हैं सर। चलिए शुरू कर लें, इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ओके, ये देख लो, हाँ ये k का वैल्यू दिया हुआ है, इसको सॉल्व करके k का वैल्यू फाइंड करना है, करेक्ट? आइए। ओके सर कैसे करोगे? ये क्वेश्चन जो है साइन में है, एक काम करते हैं, इसको कॉस में ले जाते हैं, इसको कॉस में ले जाते हैं। कैसे आएगा बताओ? एक बात बताओ, अच्छे से सुनना, कॉस में ले जाते हैं। अगर π/18 को थीटा मान लें तो क्या हम साइन थीटा को cos 90 माइनस थीटा यानी π/18 लिख सकते हैं? बिल्कुल सही सर। इसी प्रकार इसको cos π/2 माइनस 5π/18 लिख सकते हैं? बिल्कुल सर। क्यों कर रहे हैं? पहले तो करने तो दे, तब बताएंगे। और ये π/2 माइनस 7π/18 लिख सकते हैं, देख लो। अरे भैया cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो देख लो, साइन थीटा को लिख दिए cos 90 माइनस थीटा, साइन थीटा को लिख दिए cos 90 माइनस थीटा, साइन थीटा को लिख दिए cos 90 माइनस थीटा। अब क्या करो, एलसीएम ले लो। अब आप एलसीएम ले लो, इसका एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो एलसीएम हो जाएगा 18। हाँ 18 और 2 9 जा, और 9 मतलब 8π/18 हो जाएगा। ये हो जाएगा 8π/18। ये कितना हो जाएगा? हाँ ये हो जाएगा 4π/18। एलसीएम लेके सॉल्व करके देख लो, और ये हो जाएगा सर आपका 2π/18। एक काम को इसको थोड़ा सीधा कर लो। सीधा करने का मतलब हुआ cos 2π/18। cos 2π/18 का मतलब क्या हुआ? π/9 पहले लिख लो। इसका मतलब क्या हुआ? cos 2π/9 उसके बाद लिख लो। इसका मतलब क्या हुआ? cos 4π/9 उसके बाद लिख लो। अब ऐसा करने से क्या हुआ फायदा? थोड़ा गौर करो। अब ये क्वेश्चन cos में बन गया, और उसका एंगल जो है अगला एंगल पिछले का डबल है। गौर से देखो, ऐसा क्वेश्चन पिछले क्लास में भी, पिछले वीडियो में भी, पिछले पार्ट में भी आया था। देखो ये क्वेश्चन cos का है, और हर एक अगला एंगल पिछले एंगल का डबल है, मतलब इसका डबल ये है, इसका डबल ये है। तो मित्र इसका फॉर्मूला होता है ना, इसका फॉर्मूला होता है, पता है क्या? इसका फॉर्मूला होता है साइन 2 का पावर n अल्फा अपॉन 2 का पावर n साइन अल्फा। अगर अगला एंगल पिछला एंगल का डबल हो तो फॉर्मूला ये होता है साइन, अब आराम सुनना, 2n मतलब cos कितनी बार है?
n मतलब cos कितनी बार है, तो cos कितनी बार है, 3 बार, तो 2 का पावर 3 कितना हो जाएगा, 8। और बगल में अल्फा, अल्फा का मतलब क्या हुआ, फर्स्ट एंगल जो π/9 लिखा हुआ है। नीचे आते हैं, फिर से n मतलब cos कितनी बार है, 3 बार, तो 2 का पावर 3 कितना हो जाएगा, 8। और sin अल्फा मतलब π/9 हो जाएगा। आई कितना हो जाएगा प्यारे, ये हो जाएगा आपका sin 8 π/9 और ये हो जाएगा 8 sin π/9। बोलो सॉल्व करोगे क्या, सॉल्व करोगे क्या? हाँ सर, ये तो हमको ये तो सेम ही लग रहा है, क्या देख लो तो, आपको लग रहा है क्या? यहां आ जाओ, यहां आ जाओ, यहां आ जाओ। एक बात बताइए, क्या इस sin 8 π/9 को हम पाई माइनस π/9 लिख सकते हैं? ओके सर। और नीचे 8 sin π/9 है। अब अच्छे से अगर देखोगे तो sin पाई माइनस थीटा sin थीटा होता है, तो ऊपर हो गया sin π/9 और नीचे बोलिए, नीचे 8 इंटू sin π/9 पहले से था। अब sin π/9 से sin π/9 कट गया, कितना बचेगा, 1/8। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। कौन सा आ गया, ऑप्शन नंबर सी, 1/8 आ गया। बताइए, बोलिए, चल रहा है वीडियो अच्छे से क्या? हाँ ठीक है, चलिए आइए हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, ठीक है। चलिए हमारा क्वेश्चन ये वाला अलग है, ये देख लीजिए। अब हम लोग इस क्वेश्चन की बात करेंगे। देखो, हाँ इसका आंसर पूछा है, ठीक है। एक काम करते हैं, आइए 1 प्लस cos π/8, जो बड़ा बड़ा एंगल उसको थोड़ा छोटा बनाते हैं, बगल में 1 प्लस cos 3π/8। अब यहां एक बात बताइए, 1 प्लस cos, क्या इस 5π/8 को हम पाई माइनस 3π/8 लिख सकते हैं? हाँ सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक उसी प्रकार 1 प्लस cos, क्या 7π/8 को पाई माइनस π/8 लिख सकते हैं? सर बिल्कुल लिख सकते हो। अब बताइए, ये हो जाएगा 1 प्लस cos π/8, अच्छे से देखना, ये हो गया भाई 1 प्लस cos 3π/8, अच्छे से देखना। और यहां थोड़ा आ जाओ 1 मित्र, cos पाई माइनस थीटा का फॉर्मेट है ना, ये cos पाई माइनस थीटा का फॉर्मेट है। तो cos पाई माइनस थीटा जो है वो माइनस cos थीटा होता है, तो माइनस cos 3π/8 आ जाएगा। यहां भी 1 माइनस cos पाई माइनस थीटा, cos पाई माइनस थीटा माइनस cos थीटा होता है, इसलिए हमने माइनस cos π/8 लिख दिया। कोई दिक्कत तो नहीं ना, cos पाई माइनस थीटा माइनस cos थीटा होता है, ठीक है। अब गौर देखो से देखो, 1 प्लस cos π/8 और 1 माइनस cos π/8, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी जैसा लग रहा है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी जैसा लग रहा है, यस सर। तो फॉर्मूला हो जाएगा सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 1 स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर। ठीक उसी प्रकार इसको देख लो, क्या ये फिर से आपका देख लो, इसको a प्लस बी इंटू ए माइनस बी जैसा लग रहा है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी कितना हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 1 माइनस cos स्क्वायर 3π/8, करेक्ट है। आइए अच्छे से देखिए, 1 माइनस cos स्क्वायर कितना होता है, sin स्क्वायर, तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर π/8, और ये कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा सर आपका sin स्क्वायर 3π/8, है ना। चलिए अब क्या कर सकते हो, अब क्या कर सकते हो,
अब तो आपको इसका वैल्यू पुट करना पड़ेगा, साइन स्क्वायर पाई बाई 8 और साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 8 का क्या पुट करते क्या? देख लीजिए जैसे किसी फॉर्मूला पर तो फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा है, ये आपको दिखाई दे रहा है क्या फॉर्मूला पर? लेकिन आ जाएगा। हाँ ऊपर देख लीजिए, कोई उपाय था इससे छोटा और होने का? ऊपर तो इससे छोटा होने का सर कोई उपाय दिखाई तो नहीं दे रहा है, तो कोई बात नहीं, यहां तक ठीक है, घबराइए मत, सब काम हो जाता है। पहले यहां तक समझ में आ गया? अगर आपको यहां तक समझ में आ गया तो एक बात बताइए, क्या हम इसको अगले स्लाइड पर लेके चलते हैं? देख लीजिए, इसको हम अगले स्लाइड पर लेके चलते हैं। क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं? देखिए तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? साइन पाई बाय 8 इंटू कॉस, सॉरी कॉस नहीं था, वो भी साइन ही था, साइन 3 पाई बाय 8 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। यस सर। अब एक काम करो, इसमें फॉर्मूला पे लाने, इसमें 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दो, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दो। तो कहोगे ऐसा करने से फायदा सर? तो फायदा ये हुआ प्यारे कि ऊपर वाला फॉर्मूला पे आ गया, 2 sin a इंटू साइन बी। तो 2 sin a इंटू साइन बी का जो फॉर्मूला होता है, 2 sin a इंटू साइन बी का जो फॉर्मूला होता है cos a माइनस बी, cos a माइनस बी मतलब पाई बाय 8 और माइनस 3 पाई बाय 8, और फिर माइनस cos a प्लस बी पाई बाय 8 और प्लस 3 पाई बाय 8, नीचे में हो गया 2 का होल स्क्वायर, 2 sin a इंटू साइन बी का फॉर्मूला होता है cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। लगा दिया। अब करिए तो थोड़ा सॉल्व, इसको करिए सॉल्व। एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा माइनस 2 पाई बाय 8, यानी हो जाएगा कितना? माइनस पाई बाय 4, यानी लिख सकते हैं इसको पाई बाय 4, क्योंकि cos में तो माइनस खत्म हो जाता है ना, cos में तो माइनस खत्म हो जाता है। यहां देखो ये हो जाएगा 4 पाई बाय 8, तो 4 पाई बाय 8 का मतलब कितना हो गया? cos पाई बाय 2, और नीचे में 2 का होल स्क्वायर। cos पाई बाय 2 मित्र 0 होता है, तो ये तो खत्म हो जाएगा, ये तो खत्म हो जाएगा। तो बचा cos पाई बाय 4, तो cos पाई बाय 4 का मतलब कितना होता है? 1 बाय रूट 2, 1 बाय रूट 2, और नीचे में एक 2 पहले से था और होल स्क्वायर लगा दिया। तो बताओ इसका स्क्वायर करोगे तो क्या ये 1 बाय 8 हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 1 बाय 8। देख लो आज 1 बाय 8 है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। देख रहा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। एक सवाल था जो बहुत ही बढ़िया था, एक सवाल था जो बहुत ही बढ़िया था, देखा, समझा? बोलो मित्र, समझा? हाँ सर समझ गए। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये देख लीजिए, ये रहा हम लोग का क्वेश्चन। अगला ए का वैल्यू दिया हुआ है, बी का वैल्यू दिया हुआ है, हमसे पूछा ए बाय बी। ओके सर, ए बाय बी पूछा है तो ठीक है, ये तो डायरेक्ट हो जाएगा। तो ए बाय बी यही कर दो ना, ए बाय बी कर दी, मतलब ए को बी से डिवाइड करना था, कर दिए। आइए कितना हो जाएगा? ए बाय बी डायरेक्ट करते हैं, क्यों दोबारा लिखना। अब लगा दो फॉर्मूला यहां, cos c माइनस cos d का फॉर्मूला क्या होता है? -2 sin c प्लस डी बाई 2। तो c प्लस डी करोगे तो 48 बट्टे 2 24, फिर sin c माइनस डी बाई 2, तो c माइनस डी करोगे तो आ जाएगा कितना? -24, अब -24 बट्टे 2 यानी आ जाएगा -12। फिर यहां आ जाओ, साइन c प्लस साइन d जिसका फॉर्मूला होता है 2 साइन c प्लस डी बाई 2। तो c प्लस डी करोगे तो कितना आ जाएगा? 120 बट्टे 2 यानी 60। और फिर cos c माइनस डी बाई 2 तो कितना आ जाएगा? 2, 6 में से 4 गया 2 और 9 में से 2 गया तो 7 यानी 72 यानी 36। तो c माइनस डी बाई 2 यानी 36 हो जाएगा। नीचे की बात कर लेते हैं।
साइन सी माइनस साइन डी फॉर्मूला होता है 2 cos c प्लस डी बाई टू। तो c प्लस डी बाई टू, तो 72/2 कितना हो जाएगा 36। फिर साइन c माइनस डी बाई टू, तो 60 में से 42 12 गया 48, 48/2 24 हो जाएगा। फिर यहां देख लो 2 cos c माइनस cos d, cos c माइनस cos d जिसका फॉर्मूला होता है -2 साइन c प्लस डी बाई टू। तो c प्लस डी करो कितना हो जाएगा 8 2 10, 7 4 11 12 मतलब 60 हो जाएगा। इंटू साइन c माइनस डी बाई टू, तो 48 में से 72 गया कितना आ जाएगा 24/2 -12। देख लीजिए सब में हमने लगा दिया फॉर्मूला साइन c प्लस साइन d का, तो किसी में लगा cos c माइनस cos d का यहां लगाया, साइन c प्लस साइन d का यहां लगाया, साइन c माइनस साइन d का यहां लगाया, cos c माइनस cos d का यहां लगाया। अब देख लीजिए साइन -12 से साइन -12 कट गया, साइन 60 से साइन 60 कट गया, cos 36 से cos 36 कट गया, साइन 24 से साइन 24 कट गया, 2 से 2 कट गया, ये 2 से ये 2 कट गया, ये वाला माइनस से ये वाला माइनस कट गया, मतलब सब कट गया। मतलब सब कट गया, यानी a बाय बी का जो वैल्यू है वो 1 के इक्वल आ गया। a बाय बी का जो वैल्यू है कितना के इक्वल आ गया 1 के इक्वल आ गया। देख लो ये तो सवाल बहुत ही अच्छा था, लेकिन जो भी कहो है ना, फॉर्मूला लगाओ आंसर पाओ ऐसा था, फॉर्मूला लगाओ आंसर पाओ ऐसा था। आइए इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये तो क्वेश्चन फॉर्मूला ही है, ये तो फॉर्मूला ही है। देख लो हम यहाँ फॉर्मूला लिख दे रहे हैं। 3 फॉर्मूला डायरेक्ट याद कर लीजिए। पहला फॉर्मूला होता है साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा, ये सारे के सारे ना फाउंडेशन में बताए जाएंगे। साइन 60 प्लस थीटा, इसका फॉर्मूला होता है 1/4 साइन 3 थीटा, ये होता है। दूसरा cos थीटा cos 60 माइनस थीटा cos 60 प्लस थीटा, इसका फॉर्मूला होता है 1/4 cos 3 थीटा। तीसरा tan थीटा tan 60 माइनस थीटा tan 60 प्लस थीटा का फॉर्मूला होता है 1/4, सॉरी 1/4 इसमें नहीं होता, सॉरी 1/4 इसमें नहीं होता है, 1 नहीं होता है, सिर्फ tan 3 थीटा होता है। ओके चलिए आइए तो देख लीजिए ये सिंपल फॉर्मूला है। अगर a को आपने थीटा मान लिया, अगर a को आपने थीटा मान लिया तो ये हो जाएगा साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा साइन 60 प्लस थीटा, जिसका फॉर्मूला होता है 1/4 यहां होना चाहिए 1/4 और साइन 3 थीटा, यानी k का वैल्यू कितना होगा 1/4। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक है चलिए ये तो सिंपल फॉर्मूला था, बन गया। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा अगला सवाल ये है, ये देख लीजिए, ये है साइन x प्लस वाई अपॉन साइन x माइनस वाई इक्वल टू a प्लस बी अपॉन a माइनस बी। तो बताना है tan x प्लस tan y कितना होगा। ये तो सिंपल है, आप लोग जानते हैं एक रूल होता है जिसको बोलते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल होता है ना, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल होता है, ठीक है आप जानते हैं। रूल ये होता है कि अगर a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी है, तो अगर आप LHS में न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर लिखते हैं तो नीचे में अगर ऊपर a प्लस बी लिखे हैं a प्लस बी, तो नीचे अपने आप a माइनस बी लिखना पड़ेगा। अब वही काम इधर करना पड़ेगा c प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। इसी को कहते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। वही वाला रूल यहां अप्लाई करेंगे, क्योंकि यहां भी रेशियो है और यहां भी रेशियो है। तो लगा दीजिए, लगा दीजिए। पहले इन दोनों को जोड़ लीजिए, पहले इन दोनों को जोड़ लीजिए, यानी साइन
एक्स प्लस वाई अब प्लस साइन एक्स माइनस वाई। ऊपर पहले जोड़े हैं तो नीचे क्या करेंगे, माइनस करेंगे। साइन एक्स प्लस वाई और माइनस साइन एक्स माइनस वाई। ठीक वही काम इधर करेंगे, ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी। ऊपर जोड़े हैं तो नीचे माइनस करेंगे, ए प्लस बी माइनस ए माइनस बी। अब करिए सॉल्व, है ना, लगा दीजिए। साइन सी प्लस साइन डी लगा दीजिए वापस, तो फला कितना हो जाएगा, 2 साइन सी प्लस डी। तो x प्लस वाई में x माइनस वाई जोड़ोगे तो 2x बचेगा, 2x बाई 2 x हो जाएगा। फिर cos c माइनस डी बाई 2, तो इसमें से इसको माइनस करोगे तो 2y बचेगा, तो 2y बाई 2 y हो जाएगा। फिर नीचे साइन c माइनस साइन डी, तो 2 cos c प्लस डी बाई 2 x आ जाएगा, और फिर साइन c माइनस डी बाई 2 y आ जाएगा। और यहां क्या आ जाएगा, यहां आ जाएगा सर b से b कैंसिल, ऊपर आ जाएगा 2a और नीचे ब्रैकेट खोलोगे तो a से a कैंसिल हो जाएगा, नीचे आ जाएगा 2b, तो 2a अपॉन 2b मतलब a बाई b आ जाएगा। यहां से भी यहां से भी 2 और 2 कट गया, तो साइन बाय कॉस कितना हो जाएगा, tan x और इनटू कॉस बाय साइन कितना हो जाएगा, cot y इक्वल टू a बाई बी। कोई बात नहीं, आंसर आ चुका। अब देखो ये जो cot है इसको 1 बाय tan लिख सकते हो, तो जैसे इसको 1 बाय tan लिखोगे तो ये tan x अपॉन tan y इक्वल टू क्या कहलाएगा, a बाई बी कहलाएगा। क्या कहलाएगा, a बाई बी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। देख लो a बाई बी, अच्छे से देख लीजिए, अच्छे से देख लीजिए। हाँ सर बहुत बढ़िया सर। चलिए अगर आप गौर से देख रहे होंगे ना मित्र, जो लोग भी इस सेशन को कंप्लीट करते हैं, देखिए मित्र चैनल को सब्सक्राइब करना ना करना ये बात की बातें हैं, ठीक है। कभी कभी ऐसे बीच में बोल देते हैं, है ना। आपका मन करे ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता तब कीजिएगा, ठीक है, ऐसे ही लेकिन कीजिएगा जरूर अगर अच्छा लगे तो। लेकिन आप मित्र देख लीजिए सेशन में कितना इंपॉर्टेंट बातें चल रहा है, इस पर ज्यादा ध्यान रखना चाहिए आपको, क्योंकि हमारा एग्जाम नजदीक आ रहा है ना, है ना। तो उम्मीद करते हैं कि जब तक एग्जाम आएगा तब तक हम लगभग इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको करा देंगे, और आप इसी को करके जाइए ना। क्या दिक्कत है यार, करके जाओ ना, करके जाओ ना। ये मत सोचो कि सर आप तो अभी नया नया शुरू किए, क्या भौकाल कर दोगे, बहुत भौकाल कर देंगे भाई। तू करके जा बस, है ना, करके जा बस। आइए आइए इस बात की बात बताते हैं। ये है हमारा क्वेश्चन एक नया, cos 7 माइनस cos 3 अपॉन ये कहानी। कोई बात नहीं, लगा दीजिए। ऊपर सिंपल है cos c माइनस cos d का फॉर्मूला, तो कितना होता है -2 साइन c प्लस डी बाई 2, तो 5x हो जाएगा। फिर साइन c माइनस डी, तो c माइनस डी करोगे तो 4x बटे 2x हो जाएगा। ओके, नीचे एक काम करो, इसमें और इसमें लगाओ फॉर्मूला साइन c प्लस साइन डी का, तो साइन c प्लस साइन डी कितना होता है 2 साइन c प्लस डी बाई 2, तो 5x हो जाएगा। इनटू कॉस c माइनस डी बाई 2, तो 7 में से 3 गया तो 4 बटे 2x हो जाएगा। और बगल में -2 साइन 5x पहले से पड़ा हुआ है। ओके, अब आइए -2 साइन 5x इंटू साइन 2x, नीचे अब क्या है मित्र, नीचे यहां 2 साइन 5x, यहां से 2 साइन 5x कॉमन कर लेते हैं, तो 2 साइन 5x अगर हम कॉमन कर लें तो यहां से बच जाएगा cos 2x और वहां से बच जाएगा -1। अब देख लो, अब बताओ क्या हुआ, देख रहे हो क्या हुआ, 2 से 2 कट गया, साइन 5 से साइन 5 कट गया, ऊपर में आ गया सर
साइन 2x। एक काम करो, यहां से माइनस कॉमन कर लो, तो माइनस कॉमन कर लोगे तो ये 1 माइनस कॉस 2x हो जाएगा। अब माइनस माइनस उड़ा दो। अब बताइए, ट्रिगो में साइन 2x का फॉर्मूला होता है डबल एंगल में, है ना। साइन 2x का फॉर्मूला कितना, 2 साइन x इंटू कॉस एक्स। और उसी डबल एंगल में आपको ये भी फॉर्मूला पता होगा, 1 माइनस कॉस 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर x। कितना होता है, 2 साइन स्क्वायर x। अब क्या हुआ बताओ, 2 से 2 कट गया, एक साइन से एक साइन कट गया, एक साइन से एक साइन कट गया, तो ऊपर में कॉस और नीचे में एक साइन बचा, तो कॉस बाय साइन कितना हो जाएगा, कॉट एक्स। कितना हो जाएगा, कॉट एक्स। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। देख लो, है ना। बोलो, है कि बढ़िया सवाल के रहे, बेसिक रूल और बढ़िया सवाल, बेसिक रूल पर आधारित है लेकिन बढ़िया सवाल है। देख लीजिए, आइए इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये क्या है सर, अच्छा, आइए देखते हैं। एक काम करते हैं, थोड़ा साइन स्क्वायर, इसको 6 दूना 12, 6 दूना 12, 132 मतलब 133 डिग्री बट्टा 2 लिख सकते हैं, नहीं ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर 47 डिग्री बाई 2 लिख सकते हैं, सही। ओके, अच्छा, बहुत बढ़िया। अब बताइए, आइए तो क्या इसको हम, ये साइन स्क्वायर क्या है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 133 डिग्री बट्टे 2। अरे भाई साहब, साइन थीटा को कॉस 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, वही तो किए हैं। इसको रहने दीजिए, इसको रहने दीजिए, इसको कुछ मत कीजिए, इसको कुछ मत कीजिए। अब इस कैल्शियम लेकर सॉल्व कीजिए, तो अगर इस कैल्शियम लेकर सॉल्व कीजिए तो कितना हो जाएगा, 180 में से ये चला गया तो कितना हो जाएगा, 47 डिग्री बट्टे 2 और माइनस साइन स्क्वायर 47 डिग्री बट्टे 2। अब आप समझदार हैं, ये तो फॉर्मूला पर आ गया। फॉर्मूला पता है ना, फॉर्मूला होता है सर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस 2 थीटा, वही तो है। अगर 47 बट्टे 2 को थीटा मान लोगे तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जिसका फॉर्मूला कितना होता है, कॉस 2 थीटा। कितना होता है, कॉस 2 थीटा 47 बट्टे बाबू 2, तो 2 से 2 कट गया, बोलो कितना आ जाएगा, कॉस 47। कितना आ जाएगा, कॉस 47। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। देख लो, है ना सवाल, ये सब सवाल एग्जाम में कई बार आया हुआ है, कहां हो, एकदम ट्राई करो। ये अब इस क्वेश्चन को देख लीजिए, ये कितना बढ़िया सवाल पूछा है। देखो, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इन दोनों स्टेटमेंट के बारे में आपको सोचना है। बोला है कि साइन मॉड एक्स प्लस कॉस मॉड एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये गलत बोला है। इस स्टेटमेंट को लग रहा है कि अगर एंगल प्लस कर दोगे तो साइन का वैल्यू प्लस हो जाएगा, एंगल प्लस कर दोगे तो कॉस का वैल्यू भी प्लस हो जाएगा। नहीं, एंगल प्लस करने से साइन का वैल्यू प्लस में थोड़ी ना होता है। साइन का वैल्यू प्लस में आना या माइनस में आना वो तो क्वाड्रेंट पे डिपेंड करता है भाई, क्वाड्रेंट पे डिपेंड करता है ना। तो क्या लगता है कि साइन का एंगल प्लस करने से और कॉस का एंगल प्लस करने से उसका वैल्यू प्लस नहीं आएगा। अरे भाई साहब देख लो, साइन, अगर आपसे कोई पूछे कि साइन 7π/6 का वैल्यू बताओ, मित्र यहां भी तो एंगल प्लस में है, लेकिन गौर से देखो, π/6 इंटू 7 210 हो गया, और 210 डिग्री जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में आता है, और थर्ड में आपको पता है साइन निगेटिव होता है। बताओ तो, साइन का एंगल प्लस में था लेकिन वैल्यू तो माइनस में आया। तो मित्र एंगल प्लस में हो तो उसका वैल्यू प्लस में आएगा, ऐसा कोई जरूरी तो नहीं है। इसका मतलब क्या है, ये स्टेटमेंट गलत है। क्या बोला कि साइन मॉड एक्स प्लस कॉस मॉड एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव, गलत बात है, गलत बात है। कॉस के साथ भी ऐसा है भाई, देख लो, कॉस 7π/6 भी थर्ड में आता है, थर्ड में तो कॉस भी नेगेटिव होता है। सर देख लो, दोनों का एंगल प्लस में है लेकिन दोनों का आंसर माइनस में आ रहा है।
तो एंगल प्लस होने से वैल्यू प्लस में आ गई, ये कोई जरूरी नहीं है। ठीक उसी प्रकार ये देख लो, एक्स स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, यहां भी एंगल को प्लस बताने की कोशिश कर रहा है। एक्स स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, एंगल को प्लस बताने की कोशिश कर रहा है। तो मित्र एंगल प्लस रखने से वैल्यू प्लस में आ गई, ये जरूरी थोड़ी ना है। तो ऑप्शन नंबर ये भी गलत है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट भी गलत है, सेकंड स्टेटमेंट भी गलत है। और जिस ऑप्शन में अगर आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा ट्रू है, टिक कर दीजिएगा। नाइदर वन नॉर टू, दोनों में से कोई सही नहीं है। मित्र एंगल पॉजिटिव करने से साइन का या कॉस का वैल्यू प्लस में हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि वो क्वाड्रेंट पे डिपेंड करता है। यहां यही ये लोग कोशिश कर रहा था कि बच्चा कंफ्यूज कर जाए, लेकिन हम नहीं करेंगे। साइन का एंगल मॉड, कॉस का एंगल मॉड, उसको लग रहा था कि एंगल में प्लस कर देंगे तो वैल्यू भी पॉजिटिव आएगा। ना 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 ना, ये गलत है। ठीक उसी प्रकार बी सेकंड स्टेटमेंट भी वही कर रहा था। उनको लगा एक्स स्क्वायर, अरे भाई एक्स स्क्वायर भी तो पॉजिटिव होता है। उनको लगा कि साइन का एंगल पॉजिटिव कर देंगे और कॉस का एंगल पॉजिटिव कर देंगे तो वो आंसर पॉजिटिव देगा। नहीं नहीं नहीं, कोई जरूरी नहीं है। एंगल पॉजिटिव होने से वैल्यू पॉजिटिव हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। समझ में आया क्या? चलिए, ये तो सिंपल सवाल था, लेकिन कंफ्यूज कराने के लिए काफी था। आपको कंफ्यूज करवाने के लिए क्वेश्चन काफी था ये। आइए, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का वैल्यू दिया प्यारे 1/√3। तो हमसे पूछा है कि कॉस थीटा का वैल्यू बताइए। कोई दिक्कत नहीं। आइए, एक फॉर्मूला हम लोग के पास, ये तो 10th क्लास का क्वेश्चन हो गया। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू, फॉर्मूला आप जानते हैं 1 होता है। तो बताइए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए प्लस बी बराबर 1। अब बताइए इसका जो वैल्यू है, वो 1/√3 है। कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का वैल्यू 1/√3 है। बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या लगता है, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का जो वैल्यू है वो कितना के बराबर आ जाएगा, √3 के बराबर आ जाएगा। अरे भाई साहब, यहां 1/√3 रखोगे, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इसका वैल्यू ये ना आएगा। अब एक काम करो, ये तो आ गया, और पहले से हमको क्या दिया हुआ है, पहले से हमको दिया है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, वापस लिख दो 1/√3 दिया है। आइए अब क्या करेगा, दोनों को ऐड कर दो, तो ये दोनों कैंसिल हो गया। तो कोसेक और कोसेक कितना हो जाएगा, 2 कोसेक थीटा, ये कितना हो जाएगा √3 प्लस 1/√3। एलसीएम ले लो, तो ये हो जाएगा 3 + 1 4, ये हो जाएगा 4/√3। करेक्ट है। अब ये 2 डिवाइड में चला जाएगा, बोल दीजिए, बोलिए। अगर ये 2 डिवाइड में जाता है, तो इस 4 को काट देगा, कितना आ जाएगा प्यारे, कोसेक थीटा इक्वल टू 2/√3 आ गया। लेकिन हमसे पूछा किसका वैल्यू है, कॉस थीटा का। अच्छा, कोसेक थीटा का वैल्यू अगर 2/√3 है तो थीटा कितना डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री। हाँ, और थीटा अगर 60 डिग्री है तो बोलो कॉस थीटा कितना होगा, कॉस थीटा मतलब कॉस 60, और कॉस 60 का मतलब कितना 1/2। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, है ना। समझा, सिंपल क्वेश्चन था कि नहीं था। ये तो 10th में भी आप लोग कई बार बनाया होंगे ऐसा सवाल कि कोसेक माइनस कॉट दिया हुआ है तो कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर का फॉर्मूला लिख लेते हैं, फिर कोसेक माइनस कॉट इंटू कोसेक प्लस कॉट हो गया, इसका वैल्यू पुट कर दिए 1/√3, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो कोसेक प्लस कॉट का वैल्यू आ गया, और पहले से कोसेक माइनस कॉट का दिया हुआ तो दोनों को जोड़ देते, दोनों कट गया, तो 2 कोसेक का वैल्यू आ गया √3 + 1/√3, एलसीएम लेके सॉल्व किया तो 4/√3 आ गया। 2 डिवाइड में चला जाएगा तो कोसेक का वैल्यू आ जाएगा 2/√3, और कोसेक का वैल्यू 2/√3 मतलब थीटा 60 डिग्री, और थीटा रख दिए 60 डिग्री कॉस में, तो कॉस 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/2। क्या बोलती पब्लिक, है ना। चलिए सही है। चलिए बात करते हैं हम लोग अगले सवाल की।
अगला क्वेश्चन कहाँ है हम लोग का? अगला क्वेश्चन है भी, अभी कुछ क्वेश्चन है ये। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, इसका मैक्सिमम वैल्यू पूछा है, देख लीजिए। एक फॉर्मूला आप लोग को पता होगा, आप लोग को पता होगा एक बात, ये जो a cos थीटा, ये जो a cos थीटा प्लस b sin थीटा वाला जो फॉर्मेट है, ट्रिगो में आप पढ़े होंगे, a cos थीटा प्लस b sin थीटा वाले फॉर्मेट का मैक्सिमम वैल्यू मित्र, मैक्सिमम वैल्यू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के इक्वल होता है, और इसका जो मिनिमम वैल्यू है वो अंडर रूट माइनस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के बराबर होता है। a cos थीटा प्लस b sin थीटा वाले फॉर्मेट का क्वेश्चन हो तो, हाँ ठीक है। अब बताइए हमसे वैल्यू किसका पूछा है? हमसे वैल्यू किसका पूछा है? हमसे पूछा है सर कि 3 cos x प्लस 4 sin x अब प्लस 5, इसका मैक्सिमम वैल्यू पूछा है। तो कोई बात नहीं, एक काम कीजिए ना, एक काम कीजिए, आप इतना दूर का वैल्यू निकाल लीजिए पहले, इतना दूर का। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि 3 cos x प्लस 4 sin x इस फॉर्मेट का लग रहा है। इतना दूर का वैल्यू निकाल लो, फिर उसमें 5 जोड़ देना, आंसर आ जाएगा। तो बताइए तो इतना दूर का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा? तो मैक्सिमम वैल्यू का फॉर्मूला होता है अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a मतलब cos का कोफिशिएंट तो 9 हो जाएगा, b मतलब sin का कोफिशिएंट तो 16 हो जाएगा, कितना आ जाएगा? 5। ये तो इतना दूर का वैल्यू आया, लेकिन उसमें 5 ऐड भी करना है तो कर दो 5 ऐड। तो फाइनल कितना हो जाएगा? फाइनल हो जाएगा आपका, फाइनल हो जाएगा 5 प्लस रूट 5, 5 प्लस रूट 5। अच्छा 5 ऐड करना है, अच्छा 5 ऐड करना है, रूट 5 नहीं, सिर्फ 5 ऐड करना है। तो 5 और 5 कितना हुआ? 10 है। मतलब इसका जो मैक्सिमम वैल्यू आया वो इसका जो मैक्सिमम वैल्यू आया वो 5 आया, और उसमें एक और 5 ऐड करेंगे तो टोटल का मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगा। तो 5 और 5 कितना आया? 10। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। समझ रहा है क्या? देख लो, a cos थीटा प्लस b sin थीटा का मैक्सिमम वैल्यू ये होता है, मिनिमम वैल्यू ये होता है। तो इस फॉर्मेट का इतना दूर तक का हम मैक्सिमम निकाल लिए और फिर उसमें 5 जोड़ दिए तो फाइनल आंसर आ गया। ये सवाल कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है मित्र, संभालना। आइए बात करते इस क्वेश्चन के, कर ले क्या इसकी, करे बात कर लेते हैं। देख लीजिए, चलिए आइए। हाँ ये देख लो, cos π/3 मतलब cos 60, इसका वैल्यू 1/2 लिख दिए। अब क्या करो, इसमें और इसमें लगा दो cos c प्लस cos d। तो cos c प्लस cos d का फॉर्मूला कितना होता है? 2 cos c प्लस d/2। तो c प्लस d करोगे तो अब बाई 2 भी करोगे तो c प्लस d करोगे तो 6 π/9, अब बाई 2 करोगे तो 6 π/18 हो जाएगा। अरे समझा प्यारे, cos c प्लस cos d का फॉर्मूला होता है ना cos c प्लस d/2। तो c प्लस d करोगे तो 6 π/9 हो जाएगा, अब बाई 2 करोगे तो 18 हो जाएगा, इनटू cos c माइनस d/2। तो इसमें से इसको करोगे माइनस तो हो जाएगा -4 π/9, अब बाई 2 तो हो जाएगा 4 π/18। माइनस में होगा लेकिन cos तो माइनस को खत्म कर देता है। आइए अब बगल में कितना है प्यारे, वो वाला, वो कितना cos 7 π/18 अपने जगह पे सही, और सॉरी 7 π/18 नहीं 7 π/9। अब आइए ये हो गया मित्र 1/2 प्लस 2। गौर से देखो तो अगर इसको काट दोगे तो 6 3 जा 18, ये π/3 लिखा हुआ है तो cos π/3 कितना होता है? 1/2 होता है। और बगल में इसको काट दोगे तो ये हो जाएगा 2 π/9,
और बगल में cos 7π/9 तो पहले से है। अब ये वाला 2 और ये वाला 2 कट गया तो आ जाएगा 1/2 प्लस cos 2π/9 और प्लस cos 7π/9। सही चल रहा है। अब बताइए 1/2 वापस मित्र लगा दो फॉर्मूला cos c प्लस cos d का, है ना। क्या होता फॉर्मूला बताओ, cos c प्लस d/2, तो c प्लस d करोगे कितना आ जाएगा बोलो, 9π/9 अब 2 तो 9π/18 हो जाएगा c प्लस d/2 इंटू cos c माइनस d, तो इसमें से इसको माइनस करोगे तो -5/9/2 यानी -5/18 हो जाएगा, लेकिन cos में माइनस तो खत्म हो जाता है। अब बताइए ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा cos 9π/2 और इंटू cos 5π/18। अब बताइए आपको पता है ना कि cos π/2 कितना होता है, 0। ये होता है 0, तो 0 इंटू समथिंग 0, तो ये पूरा खत्म हो गया। कितना बचा, सिर्फ 1/2। कितना बचा, सिर्फ 1/2। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। देख लो ऑप्शन नंबर क्या आ गया, डी करेक्ट। समझे क्या? हाँ चलिए, इस सेशन में जो क्वेश्चन आ रहा है ना वो कुछ अच्छे लेवल का आ रहा है क्या। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लो, लेकिन सेशन कंप्लीट ही करेंगे। क्या लिखा हुआ है, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू π/2 लिखा हुआ है, तो बताना है कि tan a इंटू tan b प्लस tan b इंटू tan c प्लस tan c इंटू tan a कितना होगा। ओके, पढ़े होंगे आप लोग, नहीं पढ़े हैं तो हम फाउंडेशन मैथ स्टार्ट करने वाले हैं, तैयार हो जाइए। दोनों तरफ tan लगा दीजिए, दोनों तरफ tan लगा दीजिए, तो tan ऑफ a प्लस b प्लस सी बराबर tan π/2 हो जाएगा, ये tan π/2 हो जाएगा। और आप लोग पढ़े होंगे इसका फॉर्मूला, है ना। tan के एंगल में 2 से ज्यादा 3, 4, 5, 6 ऐसा अगर एंगल का सम हो जाए तो फॉर्मूला होता है इसका S1 माइनस S3 अपॉन 1 प्लस 1 माइनस S2। कहोगे सर ये क्या लिख रहे हो, tan π/2 मतलब tan 90 इन्फिनाइट होता है। मित्र ये फॉर्मूला लिख रहा है, तो कहोगे सर आगे कहीं चले गए, तो S1 माइनस S3 प्लस S5। हम जाते वहीं तक हैं जितना एंगल रहता है, हम लोग के पास 3 ही एंगल है, तो हम S3 तक मैक्सिमम जा सकते हैं। तो ऊपर में S1 माइनस S3 प्लस S5 होता, नहीं जाएंगे आगे। नीचे में 1 माइनस S2 प्लस S4 होता, नहीं जाएंगे आगे। तो बस इतना आप रुक गए। ये फॉर्मूला फाउंडेशन में सब बताएंगे आपको, फिलहाल अभी 3 एंगल था तो समझिए ऐसे लिखा जाता है। अब बताइए इसका आंसर जो है इनफाइनाइट आ गया। अब आप सोच के देखिए, इधर रेशियो है और इसका आंसर इनफाइनाइट है, तो किसी भी रेशियो का आंसर इन्फिनिटी कब हो सकता है, सोच कर देखो। किसी भी रेशियो का आंसर इन्फिनिटी कब हो सकता है, किसी भी रेशियो का आंसर इन्फिनिटी तब हो सकता है जब वो नीचे वाला 0 हो जाए। किसी भी रेशियो का आंसर इन्फिनिटी तब हो सकता है जब वो नीचे वाला खुद कितना हो जाए, 0। 1 माइनस S2 का वैल्यू 0 हुआ होगा, तब ना ऊपर कुछ भी रहे नीचे 0 रहे तो आंसर इन्फिनिटी आ जाएगा। तो इन्फिनिटी होने के लिए नीचे वाले को क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। बिल्कुल सही बोल रहे हो सर। अब बताइए माइनस का S2 उधर गया तो प्लस का S2, यानी S2 बराबर कितना आ जाएगा, 1। अब हो गया S2 क्या है सर, S2 का मतलब हुआ 2 tan को मल्टीप्लाई करके जोड़ना। S2 का मतलब हुआ 2 tan को मल्टीप्लाई करके जोड़ना। S2 का मतलब हो गया 2 tan को मल्टीप्लाई करके जोड़ना, मतलब tan A इंटू tan B प्लस tan B इंटू tan C, फिर प्लस tan C इंटू tan A। ये है S2 का मतलब, इक्वल टू में कितना है, 1। और इसी का तो पूछ रहा था आंसर, कितना आ गया, बी नंबर करेक्ट। कितना आ गया, बी नंबर करेक्ट आ गया। बोलो आया कि नहीं आया, बी नंबर करेक्ट आ गया। समझे मित्र कि नहीं समझे, बोलो, अरे बोलो समझा कि नहीं समझा। बहुत बढ़िया सर। चलिए
सर सेशन तो लंबा जा रहा है आपका सर, क्या करोगे मित्र? क्वेश्चन है हमारे पास, उसको कंप्लीट तो करना ही पड़ेगा, और हम पार्ट 2 से ज्यादा कर नहीं सकते, तो जितना देर का होगा कंप्लीट कर देंगे इसको। आइए, साइन के पावर 4 माइनस कॉस के पावर 4 इक्वल टू क्यू है, तो बताना है क्यू का वैल्यू में से क्या होगा। ओके सर, आइए क्या कर सकते हैं इसके। साइन का पावर 4 माइनस कॉस का पावर 4 है, इक्वल टू क्यू है, तो बताना इसमें से कौन सा करेक्ट है। ठीक है, एक काम कीजिए, क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। बिल्कुल सर, अभी गौर करो तो, साइन स्क्वायर को a मानोगे, कॉस स्क्वायर को b मानोगे, तो क्या a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है? यस सर। इसका फॉर्मूला कितना होता है? a माइनस b इंटू a प्लस b, सही है। अब बराबर में q, अब इसका वैल्यू तो 1 हो जाएगा, ये तो पूरा 1 हो जाएगा, तो कितना बचेगा? ये वाला पार्ट बचेगा। एक काम को, इसमें से माइनस थोड़ा कॉमन कर लो, तो माइनस कॉमन कर लोगे तो ये कितना हो जाएगा? कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और ये तो 1 हो गया, खत्म करो इसको, इक्वल टू में q। अब अगर गौर करो थोड़ा सा, अगर गौर करो तो माइनस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, फॉर्मूला है cos 2x का, तो cos 2x बराबर आ गया q, माइनस cos 2x बराबर कितना आ गया? q। ठीक है, अब आपसे पूछा कि q का वैल्यू क्या होगा, बताइए। ठीक है, सॉल्व करके देखिए तो q बराबर जो मित्र आ गया आपका, माइनस में cos 2x आ गया, है ना। अब आपको ये पता होगा, क्या पता होगा? cos के एंगल में कुछ भी रहे, cos के एंगल में कुछ भी रहे, वैल्यू जो है वो -1 से लेके +1 तक होता है, करेक्ट है। फिर उसमें माइनस से किए मल्टीप्लाई, तो करो आप भी माइनस से मल्टीप्लाई। क्यों? क्योंकि यहां माइनस से मल्टीप्लाई है, इसलिए करेंगे। तो सब में माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1 हो जाएगा, ये साइन बदल जाएगा, ये माइनस का cos 2x हो जाएगा, और ये साइन बदल जाएगा, और ये -1 हो जाएगा, करेक्ट है। अब बताइए, माइनस cos 2x को क्या माना गया है? q, तो आप यहां पर रख दो q, और ये इसी को सीधा कर दो, इसको बस रोटेट कर दो, ऐसे रोटेट कर दो तो कितना हो जाएगा? ये -1 लेस देन इक्वल q लेस देन इक्वल टू 1। और पता है, इसी को दूसरे भाषा में लिखा जाता है मित्र, मॉड q लेस देन इक्वल टू 1। -1 से 1 के बीच है q का वैल्यू, इसी को दूसरे भाषा में लिखेंगे मॉड q लेस देन इक्वल टू 1। ये मॉड का प्रॉपर्टी है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। ठीक है, देखो थोड़ा ट्रिकी सवाल था क्या? चलो, हाँ सर, आइए बात करते इस क्वेश्चन की। हो गया, ज्यादा नहीं है, 2 सवाल और है, ज्यादा नहीं है, 2 सवाल और है। आइए, व्हाट इज, इसका वैल्यू पूछा है। ओके सर, ओके सर, ओके सर, आपको पहले ये फॉर्मूला याद रखना चाहिए। देखो, 1 प्लस कॉस 2 थीटा बराबर 2 कॉस स्क्वायर थीटा होता है। इसको थोड़ा संभालना, क्या है? 1 प्लस कॉस 2 थीटा बराबर 2 कॉस स्क्वायर थीटा। थोड़ा गौर करो, यहां एंगल में जितना है उसका हाफ हो जाता है इधर, मतलब 2 थीटा है तो उधर थीटा हो गया, यहां 4 थीटा रहता तो यहां 2 थीटा हो जाता, यहां 3 थीटा रहता तो यहां 3 थीटा बटा 2 हो जाता, यहां 6 थीटा रहता तो यहां 3 थीटा हो जाता। मतलब ये फॉर्मूला हमको बताता है कि इधर LHS में cos के एंगल में जो रहेगा RHS में उसका आधा हो जाएगा। ठीक है, आइए, अगर ऐसा है सर तो यहां देखो, तो देखो √2 प्लस √2 प्लस √ इन दोनों में से 2 करो कॉमन, 2 करो कॉमन, तो 1 प्लस cos 4a हो जाएगा। बिल्कुल सही सर। अब बताइए, √2 प्लस √2 प्लस √2। अब गौर करो, 1 प्लस cos 4a, इसके अनुसार
1 प्लस कॉस 2 थीटा को 2 कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, तो 1 प्लस कॉस 4a को 2 कॉस स्क्वायर 2a लिख सकते हैं, 4a का आधा 2a। ठीक है, अब बताइए अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस 2 2 जा 4, 4 का रूट 2 आ जाएगा, स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा तो कितना बचेगा कॉस 2a। आइए फिर से देखिए, अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट, इसमें से 2 करो कॉमन, 2 करोगे कॉमन कितना आ जाएगा 1 प्लस कॉस 2a। आइए देखिएगा, अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 इंटू 1 प्लस कॉस 2a, 1 प्लस कॉस 2 थीटा वही लगेगा, तो 1 प्लस कॉस 2a को क्या लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर a लिख सकते हैं। हाफ कर देना, बस यहां वाला एंगल का हाफ कर देना है। चलिए तो ये हो जाएगा कितना 2 प्लस 2 2 जा 4, 4 का रूट आ जाएगा 2, स्क्वायर से रूट खत्म। अच्छा 2 2 जा 4, 4 का रूट आ जाएगा कितना 2, स्क्वायर से रूट खत्म तो आ जाएगा cos a। अब क्या करोगे, यहां से करोगे 2 कॉमन तो आ जाएगा 1 प्लस cos a। अब क्या करोगे, अंडर रूट 2 इंटू 1 प्लस cos a, फिर से एंगल का हाफ करो तो 1 प्लस cos a हो जाएगा 2 cos स्क्वायर a बाय 2। चलिए तो 2 2 जा 4, 4 का रूट हो गया 2, स्क्वायर से रूट खत्म तो कितना आ जाएगा cos a बाय 2, यानी जो हमारा आंसर आ जाएगा वो 2 cos a बाय 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। बोलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, बोलो आया समझ में क्या? हाँ, ये तो केवल मित्र फॉर्मूला का कमाल था इस क्वेश्चन के अंदर, था कि नहीं था? आइए अब हम लोग बात कर रहे हैं आज का ये सवाल। हाँ ये सवाल ठीक ठाक है, क्या लिखा हुआ है देख लीजिए। लिखा हुआ है कि 2 sin थीटा इक्वल टू x प्लस 1 बाय एक्स। तब बताना है कि x का वैल्यू इसमें से क्या होगा। मित्र थोड़ा दिमाग लगाओ, आपको पता है 2 sin थीटा का वैल्यू -1 से लेकर के 1 तक ही होगा, x प्लस 1 बाय एक्स है ना। इसका मतलब जो sin थीटा का वैल्यू है वो -2 से 2 के बीच हो जाएगा, सॉरी sin थीटा का वैल्यू -1 से 1 के बीच है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा x प्लस 1 बाय एक्स। कहने का ये मतलब हुआ कि x प्लस 1 बाय एक्स का मिनिमम मतलब सबसे छोटा वैल्यू -2 हो सकता है और x प्लस 1 बाय एक्स का सबसे बड़ा वैल्यू 2 हो सकता है। दिमाग लगा के देखो, इसका वैल्यू सबसे बड़ा वैल्यू 2 होगा, देख लो x प्लस 1 बाय एक्स का सबसे बड़ा वैल्यू 2 होगा और इसका वैल्यू सबसे छोटा -2 होगा। तो इसका वैल्यू x प्लस 1 बाय एक्स का वैल्यू 2 तब होगा जब आप x के जगह पे 1 रखोगे और कोई उपाय नहीं है, और इसका वैल्यू -2 तब होगा जब आप x के जगह पे -1 रखोगे और कोई उपाय नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए तो करेक्ट दिख रहा है, ए तो बिल्कुल करेक्ट दिखाई दे रहा है। ऑल रियल हो ही नहीं सकता, x का वैल्यू 1 से बड़ा और -1 से छोटा लोगे तो -2 और 2 के बाहर का भी आंसर आ सकता है, जबकि हमको x प्लस 1 बाय एक्स का मैक्सिमम वैल्यू 2 चाहिए और x प्लस 1 बाय एक्स का मिनिमम वैल्यू -2 चाहिए। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू 2 तब आएगा जब x 1 रहे, इसका मिनिमम वैल्यू -2 तब आएगा जब इसका वैल्यू -1 रहे। और -1 से 1 के बीच अगर कोई नंबर रखोगे तो -1 से 1 के बीच रखोगे कोई नंबर तो होगा क्या? हाँ देखो गड़बड़ हो जाएगा। -1 से 1 के बीच अगर कोई लड़का 0 ले लिया, इसमें रख दिया तो अनडिफाइंड ही कर जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी भी करेक्ट हो गया, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा पूरी तरीके से सुरक्षित आंसर है ना। 1 से बड़ा या -1 से छोटा इसमें रख के देख लो, रेंज से बाहर का आंसर आने का चांस है। ये बोला है कि सब x होना चाहिए, जो संभव ही नहीं है। अपने मन से कोई 10 रख के देख लो, इसमें इस रेंज से बाहर का आंसर आ जाएगा।
-1 से 1 के बीच का हो ही नहीं सकता, क्योंकि इनके बीच का एक नंबर उठा कर रख देगा इसमें 0 तो अनडिफाइंड कर जाएगा। x के जगह पे अगर इसमें रख देगा 0 तो अनडिफाइंड कर जाएगा। यानी सबसे सुरक्षित आंसर जो है ऊपर वाला +-1 ही है। समझा कि नहीं समझा? अरे समझे? ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि x का सब वैल्यू पॉसिबल है। रख के देखिए, सब वैल्यू पॉसिबल नहीं है। 10 रख दोगे तो 10 + 1/10 मतलब 11 100/10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10 + 1/10 मतलब 101/10 हो जाएगा। और 101/10 का मतलब हो गया कितना? लगभग 10 से ज्यादा। तो बताओ, तो 10 से ज्यादा ये आंसर है? बिल्कुल नहीं। इसका आंसर सबसे बड़ा 2 चाहिए और इसका आंसर सबसे छोटा -2 चाहिए। तो जो यहां से आपको मिलेगा, इसमें से पॉसिबल नहीं है, इसमें से ही पॉसिबल नहीं और इसमें से भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, चलिए अब चले हम लोग आज के आखिरी सवाल पर। आज के आखिरी सवाल पर चलिए आइए, ये रहा हम लोग आज का आखिरी सवाल। A positive acute angle is divided into 2 parts whose tangents are 1/8 and 7/9. What is the value of this angle? है ना? मान लो एक एंगल x है, उसको 2 पार्ट में तोड़ दिया गया। मान लेते एक पार्ट a है और दूसरा पार्ट b है। तो क्वेश्चन में a का tan दिया है, a का टेंजेंट मतलब tan, तो a का tan दिया है 1/8, b का टेंजेंट मतलब b का tan और 7/9। तो कह रहा है कि x का वैल्यू बताइए। एक एंगल है x, हमने अपने मन से मान लिया, तो एक एंगल x है, उसको 2 पार्ट में तोड़ दिए, एक पार्ट a दूसरा पार्ट b। a का tan 1/8 दिया है, b का tan 7/9 दिया है। तो कह रहा है x बताइए। तो एक बात बताओ, एक फॉर्मूला लगा दो, tan a + b लगा दो। तो बताइए, तो tan a + b का क्या होगा फॉर्मूला? tan a + tan b अपॉन 1 - tan a इंटू tan b। सही है? ओके। अब बताइए, a और b को मिला के कितना बन जाएगा? x। तो यहां रख दो tan x। आइए पुट करो इधर वैल्यू। tan a का वैल्यू है 1/8, tan b का वैल्यू है 7/9, 1 - 1/8 इंटू 7/9। ठीक है, चलो ऊपर वाले एलसीएम ले लो, सॉल्व करो। तो एलसीएम हो जाएगा 72, 8 9 जा 9 आ जाएगा, 9 8 जा, तो सॉरी 9 8 जा होगा तो 68 56 हो जाएगा ऊपर। नीचे 1 - अच्छा सर यहां भी आप गड़बड़ लिखे हो, यहां 7/9 होगा सर, 7/9 होगा। और नीचे कितना हो जाएगा? 1 - 7/72। तो बोलो कितना आएगा सॉल्व करने पड़िए। तो यहां से आपको tan x का जो वैल्यू मिलेगा, अरे समझ रहे हो ना, tan a tan b का वैल्यू पुट करके एलसीएम लेकर सॉल्व कर रहे हैं। तो 9 6 15 65/72 हो जाएगा। और यहां कितना होगा? यहां आएगा 72 में से 7 गया, तो ये भी उतना ही हो जाएगा 65/72। तो ऊपर नीचे कट गया प्यारे, तो tan x बराबर 1 हो गया। तो tan x बराबर 1 मतलब x बराबर कितना? π/4। tan x बराबर 1 मतलब x बराबर कितना आ जाएगा? π/4। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, देख लो। ठीक है, तो इस प्रकार से आज का सेशन हमारा हो जाता है कंप्लीट। क्वेश्चन आज खत्म हो गया, आज का सेशन हमारा हो गया कंप्लीट। ये था ट्रिगो का सेक्शन, थोड़ा लंबा रहा लेकिन मजेदार रहा। उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों को जो भी इस वीडियो को देख रहे समझ में आया होगा, बहुत अच्छे से आया होगा। और अगर बहुत अच्छे से आया, आपके काम का लगा, आपको लगा कि नहीं सर ये तो होना चाहिए था, जो कभी आप फाउंडेशन में किसी ऑफलाइन क्लास में करते होंगे वो आपको नहीं मिला होगा, अगर आपको लगता है ये काम का आया सर, है ना, तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा और खूब मन लगा के पढ़िए, ताकि एनडीए एग्जाम को इस बार फोड़ देना है। तो चलिए
यही कहेंगे लास्ट में, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए ऑफिसर्स मैथ्स। धन्यवाद।